हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अमित कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम की फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका शब्द पर आधारित समस्याएं हैं ये मुख्य आपकी चार टाइप की होती हैं। एक में आएगी आपकी शब्द निर्माण, यानी कि जो शब्द बनाया जा सकता है। दूसरा आएगा कि शब्द निर्माण जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा आता है आपका शब्दों का शब्दकोशीय क्रम, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है। और लास्ट आपका होता है शब्दों का सार्थक क्रम। पहले को क्या बोलेंगे? वर्ड फॉर्मेशन कैन बी फॉर्म। दूसरा आ जाएगा कैन नॉट बी फॉर्म। और तीसरा आ जाएगा आपका डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। और लास्ट आपका होता है मीनिंगफुल ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो चलिए समझते हैं इन टाइप्स को। तो आज की सेशन का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है ये कि सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी कि शब्दों का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब आपको एक वर्ड दिया इसने, शिपमेंट। आपको बताना क्या है कि जो अक्षरों का ये जो अक्षर है आपका, शब्द दिया हुआ है, शब्द के यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो पहला जो है SENT दिया है, एस भी है यहाँ पर, ENT, तो मतलब सेंट तो बनाया जा सकता है, ये तो होगा नहीं। सेकंड आपका है स्टन, तो यहाँ पर यू नहीं है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। इसकी बात करेंगे स्पेंट की, SPENT, ये भी है तो ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट वाला HIPS ये दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस शब्द का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, सभी लोगों ने ट्राई करना है फुल एफर्ट से और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। TRIBUNAL, ट्रिब्यूनल, ये आपको शब्द दिया है। ठीक है। एक शब्द दिया है, आपको बताना है कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है इस शब्द का यूज करके। देखो फर्स्ट में TRIBLE है, TRIBLE नहीं है तो ये तो बनाया नहीं जा सकता है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। आगे इसकी बात करेंगे तो URB भी है, यहाँ पर है A और N, ये भी मतलब ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। और लास्ट LATIN ये भी बनाया जा सकता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सेम क्वेश्चन है, सभी लोगों ने ट्राई करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ऑर्गेनाइज शब्द दिया है और बताना है कौन सा एक ऐसा शब्द है जो नहीं बन रहा है इसका यूज करके। फर्स्ट तो बन रहा है, सेकंड देखो NOISE, नोज भी बन रहा है। थर्ड देखो GAINT, टी यहां पर नहीं है, टी यहां पर नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन आपका सी है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से करना है सभी लोगों ने। रेनबो दिया है शब्द, एक वर्ड दिया है, आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका। फर्स्ट देखो BRAIN, ब्रेन, ये तो बनाया जा सकता है, ये तो होगा नहीं। अगला देखो NAIL, एल नहीं है, एल नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर BAN इसकी बात करेंगे, BAN यहाँ पर है, इसकी देखो WAIN, WAIN यहाँ भी है, मतलब आपका सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो नहीं बनाया जा सकता इसका यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ड दिया है, आपको बताना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, सभी लोगों ने ट्राई करना है। फर्स्ट तो बनाया जा सकता है CATION, DATE, DATE ये भी बनाया जा सकता है। नोटेड देख लो, NOTED ये भी बनाया जा सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर है और जो आपका एजुकेशन वर्ड है उसमें आर नहीं आता है, इसलिए आपका यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डबलिंग दिया है वर्ड आपको, इसको बताना जल्दी से कौन सा सही रहेगा। देखो ऑप्शन डी देखते हैं, BOLD बन रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। अगला देख लो, DOUBLE, ई नहीं है यहाँ पर, इट मीन्स आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में ये जो हमने क्वेश्चन किए इसमें क्या कर रहे थे कि ऐसे शब्द का चयन करना था जो नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो शब्द के अक्षरों का यूज करके जो नहीं जो बनाया जा सकता है आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखो पहले कैसे करना है, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया इसने, वर्शिपफुल। अब फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें SHIT दिया है, सॉरी, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जो बनाया जा सकता है आपने वो ढूंढना है। देखो सेकंड देखो, FUEL, FUE यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये आपका ई नहीं है, ये एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तो बनाया नहीं जा सकता है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। थर्ड देखो WORK, WORK नहीं है, मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका सिर्फ ऑप्शन एक डी ही ऐसा है जो वर्शिपफुल का यूज करके बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर एफ भी है, एल भी आपका आ रहा है, ओ भी आपका है यहाँ और डब्ल्यू भी है, तो यहाँ से फ्लो शब्द जो है वो बनाया जा सकता है इसका यूज करके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट वर्ड दिया है, आपको ने बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो फर्स्ट तो बनाया नहीं जा सकता है, कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ आ रहा है और इस वर्ड में ओ कहीं है नहीं, ओ है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता है। दूसरे की बात करेंगे, ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर बाय है, तो बाय आपके जो आपको वर्ड दिया परमानेंट उसमें है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह थर्ड को देखो, थर्ड को देखना है आपने, यहाँ पर टी भी है, ठीक है, आर आपका आर भी है, ए भी आ रहा है, एम 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 की बात करेंगे एम भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, मतलब थर्ड आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ आपका देखो एन, एन आपका यहाँ है, ठीक है। ए की बात करेंगे, ए भी है, एम भी है, ई भी है, लेकिन एस नहीं है, ठीक है, परमानेंट में एस नहीं है, इसलिए आपका सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंस्ट्रक्शन वर्ड दिया है, जल्दी से सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है चार में से। देखो इसकी बात करेंगे, ए नहीं है, कॉजन में ए आता है, लेकिन जो आपको कंस्ट्रक्शन वर्ड दिया है उसमें ए नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहां पर गलत हो गया। सेकंड देखो, एस भी आ रहा है, यू भी आपका आ रहा है, सी भी आ रहा है, टी आई ओ एन भी आ रहा है, मतलब यही बनाया जा सकता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, डी है ही नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। लास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ई दिया लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ड में आपका ई नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वर्ड दिया है, जल्दी से बताना है सभी लोगों ने आंसर क्या है। फर्स्ट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर नेचर वर्ड दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एन है नहीं, ठीक है, नेचर में एन आता है, एग्रीकल्चर में एन नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है। अगला देखो, क्लाइमेट दिया है, ठीक है, सी एल आई, एम एम नहीं आता है एग्रीकल्चर में, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। फिर अगला देखो, जी भी है, आर ई ए टी, ये बनाया जा सकता है ग्रेट, ठीक है। और लास्ट की बात करेंगे ग्रेन, तो यहाँ पर एन है ग्रेन में, लेकिन आपका एग्रीकल्चर में एन नहीं आता है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी लोगों ने ट्राई करना है। देखो फर्स्ट बी ए आ रहा है, लेकिन आपका इस वर्ड में बी ए है ही नहीं, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता है। इसमें भी ए है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। अगला देखो, टी आई एन वाई, टी आई एन है नहीं, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है फिर, है ना। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी थर्ड टाइप पर बेस्ड थे। अब थर्ड टाइप आपकी कौन सी थी? थर्ड टाइप आपकी थी डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम। डिक्शनरी के हिसाब से आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जैसे आपको 4 या 5 वर्ड दिए होंगे, उसको आपने डिक्शनरी के हिसाब से एक पैटर्न में लगाना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका देकर क्या रखा है इसने, कि व्यवस्थित करें जिनमें वे शब्द कोश में होते हैं। अरेंज द गिवन अल्टरनेटिव्स इन द वर्ड इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखो, आपके जो भी ये 5 इसने ऑप्शंस दिए हैं, ये 5 वर्ड, सॉरी 5 जो वर्ड दिए हैं, सारे के सारे आपके ई से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब आपके सारे ही वर्ड जो भी हैं ई से स्टार्ट होते हैं, तो आपने नेक्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर तो ई से स्टार्ट था, सेकंड लेटर देखो यहाँ ए, यहाँ ए, मतलब सारे ही आपके ई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सारे ही आपके ई ए से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ की बात करूंगा मैं, ई ए से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, पांचों आपके ई ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने नेक्स्ट लेटर को देखना है। ये नेक्स्ट लेटर जी है, ये आर है, ये जी है, ये आर है और ये सी है। आपको पता है इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? सॉरी सी आएगा, यानी कि आपका 5 जो आपका वर्ड है, फिफ्थ वर्ड जो है वो पहले आएगा, ठीक है। अब इसकी बात तो हो गई। अब जो बच गए हैं 4, उसमें से पहला जो है आपका जी से स्टार्ट होता है, दूसरा आपका आर से, तीसरा आपका जी से और चौथा भी आपका आर से स्टार्ट होता है। तो मतलब आर वालों की बात तो होगी नहीं पहले, आर वालों की बात अभी नहीं होगी, ठीक है। जी वालों को करते हैं सॉल्व। अब जी पहले 3 लेटर इनके सेम है, ई ए जी, थर्ड लेटर आप थर्ड लेटर तक सेम है। फोर्थ लेटर देखो, यहाँ आपका एल है और यहाँ आपका ए है। एल और ए में पहले आएगा ए, तो यानी कि आपका अगला जो आएगा वो थर्ड नंबर आएगा, उसके बाद आएगा पहला नंबर, ठीक है। अब जो हमने छोड़ दिए थे जिनका लेटर थर्ड जो था वो आर था,
ठीक है, उसका फोर्थ लेटर देखते हैं। यहाँ टी है और यहाँ आपका एल है। एल और टी में पहले कौन सा आएगा? एल आएगा, यानी कि फोर्थ नंबर आएगा पहले, फिर आएगा आपका दूसरा। तो ये जो आपका सीक्वेंस बना इन नंबर का वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 5 3 1 4 2, यानी कि ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों ने ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है और सही किसका होता है। जल्दी से ट्राई करना है सभी लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना, देखो फर्स्ट लेटर सभी का क्या यहाँ पर सेम है। फर्स्ट लेटर भी और सेकंड लेटर भी सबका सेम है यहाँ पर। फर्स्ट 3 लेटर इनके सेम है। ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर सबके इनके क्या है? सेम है, पांचों वर्ड के। नेक्स्ट लेटर देखो, यहां पर है आपका टी, इसमें आपका आर आ रहा है, इसमें आपका एस आएगा और इसमें क्यू आ रहा है और इस वाले में आपका आ रहा है टी। इन सब में सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो जरा, यहाँ टी है, यहाँ आर है। टी से पहले आ गया आपका आर। इनकी मैं पोजीशन लिख देता हूं, आपको इजी रहेगा। टी की 20 है, आर की 18 आएगी, एस की 19 है और क्यू की आपकी पोजीशंस कितनी होती है? 17। यू की आपकी, सॉरी यहाँ भी टी है तो टी की है 20। सबसे पहले कौन सा आएगा? 20 वाला आएगा, सॉरी 17 वाला आएगा, यानी कि आपका 4 पहले आएगा। ठीक है, और 4 आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ही है, मतलब बी और सी यहां पर क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 4 के बाद आपका आ गया 18 वाला, यानी कि 2। तो ऑप्शन आपका डी भी यहां पर गलत हो गया। तो सही सीक्वेंस क्या बनेगा? 4 2 3 1 5। ये लॉजिक आपका सही रहेगा। ऐसे किया करो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 4 2 3 1, ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा सही है इसका, 4 ऑप्शन में से। यहां पर आपको 6 वर्ड दिए हैं, सीक्वेंस में लगाना है जल्दी से सभी लोगों ने। चलिए देखते हैं। देखो इसका फर्स्ट लेटर, इसका मतलब सभी का इनका फर्स्ट लेटर क्या यहाँ पर सेम है। सेकंड लेटर की बात करते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ आपका यू आ रहा है, यहाँ भी हो रहा है। मतलब आपका 6 और जो आपका 4 है वो तो जाएंगे लास्ट में। तो जिसका 4 या 6 लास्ट में होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जिसका 4 या 6 लास्ट में होगा वही आंसर होगा। तो ये सारे ही गलत हो गए, फिर देख लो, ट्रिक हो गई जल्दी से करने की, है ना। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सीधा ही ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। जल्दी से लगाना है सभी लोगों ने इसको, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से करना है सॉल्व। चलिए देखते हैं। इनके फर्स्ट टू लेटर क्या है? सेम है, मतलब लास्ट में आपका 4 आएगा, सॉरी 3rd आएगा लास्ट में कौन सा आएगा? 3rd। और 3rd आपका किस किस में है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। तो इन दोनों में से ही एक सही होगा, अब देखते हैं फर्स्ट कौन सा आएगा। ठीक है, इसका 3rd लेटर आपका यू है, यहाँ 3rd लेटर आपका यू है, यहाँ एन है और यहाँ ए है। तो ए वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि 4 पहले आएगा, लास्ट में आपका आएगा 3। ठीक है, तो 4 और 3 सिर्फ ऑप्शन सी में ही दिख रहे हैं, तो यही आपका सही है, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट। जल्दी से सभी लोगों ने करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा।
देखिए फर्स्ट थ्री लेटर सबके क्या है, सेम है। फर्स्ट थ्री लेटर क्या है यहाँ पर, सबके सेम आ रहे हैं। चलिए फोर्थ लेटर देखते हैं। यहाँ एफ है, 6 नंबर पर आता है आपका ये। यहाँ आपका आर है, 18 पर आएगा। यहाँ आपका ओवी है, 22 पर आएगा। के है आपका 11 पर, डी आपका 4 पर आएगा। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 5। सबसे पहले आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 आ रहा है, इट मीन्स आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन सी निग्लेक्ट है, गलत हो गए हैं ये। ए और बी में ही कोई आंसर होगा आपका, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा आएगा, क्योंकि ये 22 है सबसे ज्यादा मतलब नंबर पर, तो आपका लास्ट में आएगा 3। तो 5 और 3 सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो इसकी फोर्थ टाइप पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मतलब जो आपको वर्ड दिए हैं उसको आपने उनको करना क्या है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर के हिसाब से, एक पैटर्न के हिसाब से लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इसने कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर, मतलब निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए देखते हैं। यहां पर पहले क्या लिखा है इसने, कोष स्थल कीट, दूसरा है लार्वा, तीसरा आएगा कीट, और चौथा है आपका अंडे। चौथा आएगा अंडे। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या है, अंडे आते हैं, तो 4 पहले आएगा। अंडे के बाद लार्वा, लार्वा आएगा। उसके बाद कोष स्थल कीट आता है, देन लास्ट में कीट आएगा। लास्ट में वो कीट बनेगा, तो लास्ट में आपका कीट आएगा। तो 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। सबसे पहले अंडे, उसके बाद आपका आ गया लार्वा, फिर आएगा कोष स्थल कीट, और लास्ट में आ गया कीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना इसका सही आंसर क्या है। फर्स्ट में आपको दिया है देश, जिला, राज्य, गांव, महाद्वीप। आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या आएगा इसमें, गांव आएगा। गांव के बाद जिला बनेगा, जिले के बाद राज्य आएगा, राज्य के बाद आपका देश बनता है, देश के बाद आएगा महाद्वीप, यानी कि लास्ट वाला। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। पहला क्या है, पौधा, दूसरा फल है, तीसरा बीज, चौथा आएगा फूल। सभी लोगों ने बताना है जल्दी से कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले क्या आएगा यहां पर, बीज आएगा, मतलब तीसरा पहले आएगा, ठीक है। बीज के बाद वो पौधा बनेगा, यानी कि फर्स्ट आएगा। उसके बाद फूल लगेंगे, एंड लास्ट में फल लगेगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा सही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 आपके सामने ये रहा। जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार, विवाह, शिक्षा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, जन्म। सबसे पहले आ गया जन्म।
जन्म के बाद क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद विवाह होगा, विवाह होने के बाद वो मृत्यु, और लास्ट में अंतिम संस्कार। तो 1 5 4 2 3, इसका भी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पहले इसने दिया है इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य, खुशी, बच्चा। जल्दी से बताना है सभी लोगों ने इसका सही आंसर। सबसे पहले क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है, सबसे पहले हुई वर्षा। वर्षा होने के बाद क्या हुआ कि सूर्य निकल गया, सूर्य निकला तो उसके बाद आपको पता है इंद्रधनुष निकलता है, इंद्रधनुष को बच्चा देखेगा, बच्चा देखेगा तो वो खुशी होगा, यानी कि 2 3 1 5 4, ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पहले दिया इसने मेज, पेड़, लकड़ी, बीज, पौधा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बीज आएगा, बीज लगाएंगे, बीज लगाने के बाद वो पहले पौधा बनेगा, पौधा बनने के बाद एक पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनने के बाद उसकी लकड़ी काटेंगे, और लकड़ी काटने के बाद उसका मेज बना लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा इसका। तो आज के सेशन में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।